हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की हिस्ट्री। और ये है इसका मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 80। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ क्या है, ध्यान से देखना, बिल्कुल न्यू सीरीज़ है। आपको बताना है इनमें से कौन सी साइट्स जो है वो शो करती है एविडेंस फायर आल्टर्स और पेंटेड पॉटरी का। तो ये है आपकी कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन पॉलिटी का, ये किसने लिखा था? ये लिखा था कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड अकाउंट लाइफ और टीचिंग्स भगवान बुद्ध की। तो ये है दिघा निकाया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फेमस रॉक कट केव्स जो है अजंता में वो मेनली किसके साथ एसोसिएट करती हैं? तो वो करती हैं बुद्धिज़्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगरा एम्पायर जो है ये किसने फाउंड किया? ये किया था हरिहरा और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कौन सा इनमें से भक्ति संत है जिसने प्रीच की इक्वेलिटी ऑफ ऑल कास्ट और कंपोज किया मराठी में? तो वो थे तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कौन सा ट्रैवलर जिसने विजिट किया इंडिया में किसके टाइम? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो था इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है किसने इंट्रोड्यूस किया रेओटवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू का ब्रिटिश इंडिया में? तो ये थे थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कौन से साल में? ये किया 1942 में। 10th है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसको किसने चेयर किया? वो थे B.R. अम्बेडकर। आगे सेक्शन बी, 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक है। तो आपके पास 20 या 30 वर्ड लिखने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, मेंशन करने कोई 2 फीचर्स टाउन प्लानिंग के हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है मौर्य एम्पायर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना सिग्निफिकेंस धर्मचक्र का बुद्धिज़्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ है, आपको 2 मेजर फीचर्स बताने हैं विजयनगरा आर्किटेक्चर के। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन करने हैं कोई 2 प्रिंसिपल्स किसके? भक्ति मूवमेंट के। और 6th है, आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। आगे सेक्शन सी, 6 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। तो आपको 100 या 150 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है इसको। क्या है पहला, डिस्क्राइब करना है कैसे आर्कोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हड़प्पन रिलीजियस बिलीफ्स को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, डिस्कस करने आपको सोर्सेज जो हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में गुप्ता पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सोर्सेज उसके रिगार्डिंग आपको उनके रिगार्डिंग डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन करनी है मेन टीचिंग्स कबीर की और उन टीचिंग्स का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैवलर्स का जो अकाउंट है वो क्या रिवील करता है, जैसे ट्रेड है और अर्बन लाइफ का मेडिवल इंडिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन करना इम्पैक्ट ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज का किसके ऊपर? इंडियन पीजेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको डिस्कस करना चैलेंजेस जो किसने फेस किए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सेक्शन डी, 3 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का एक है। आपको इसका आंसर 150 और 200 के बीच में ही वर्ड्स में देना है, इंटरनल चॉइसेस में। पहला क्या है, एग्जामिन करना आपको मेन फीचर्स हड़प्पन इकोनॉमी के और इसमें रेफरेंस देना किसका? ट्रेड और एग्रीकल्चर, क्योंकि इकोनॉमी जो है इन दोनों पे फ्लरिश करती थी। और में डिस्कस करना है कैसे इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स जो हैं ये हेल्प करती हैं रिकन्स्ट्रक्ट करने में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री किसकी? एंशिएंट इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज करना है मेन करेक्टरिस्टिक्स किसका? भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का। और में ये आ सकता है डिस्कस करना आपको रोल विजयनगरा एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड कल्चर और पॉलिटिक्स, ये कैसे फ्लरिश किया इसने। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना आपको रोल महात्मा गांधी जी का किसकी ट्रांसफॉर्मेशन में? इंडियन नेशनलिज्म। और ये है 1915 से लेकर 1947 तक। और में आ सकता है इवेल्युएट करना है कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है विजन किसका? न्यू डेमोक्रेटिक नेशन का। सेक्शन ई में पैसेज है 5 मार्क्स का, मैं पढ़ के बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो रेवोल्यूशनाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पास्ट।
The uniformity in bricks, weights, and seals indicates centralized planning and a well-organized civic life. However, the absence of written records makes it difficult to determine their political organization. तो कहने का मतलब ये आपके पास पैसेज है, इसके बेसिस पे आपने आंसर करना है। ठीक है, तो पहले जो मैंने सीरीज़ दी आपको उनमें आंसर दिए थे, ये आपने खुद निकालने हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? आपको मेन एविडेंसेस बताने हैं, एविडेंसेस ऑफ यूनिफॉर्मिटी किस में? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद दूसरा, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कैसे उन्होंने इंटरप्रेट करते हैं इसको, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स को। और सी में है आपको इन्होंने बताया है कि एब्सेंस जो है रिटन रिकॉर्ड का एक टाइप का चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए। तो मतलब क्यों है चैलेंज ये? लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन एफ, मैप वर्क है, 5 मार्क्स का है। आपको लोकेट करना और लेबल करने हैं कुछ प्लेसेस नीचे दिए गए हैं इंडिया के मैप पे। पहला है धोलावीरा, ये हड़प्पन साइट है गुजरात में। सांची ये फेमस है बुद्धिस्ट स्तूपास के लिए। हम्पी ये कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। अमृतसर ये एसोसिएट करता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के साथ। चंपारण ये साइट है गांधी जी के पहले सत्याग्रह की इंडिया में।